जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। आपने देखा हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में लगभग टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड के वास्तविक संख्या चैप्टर के लगभग 20 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया था और उसी सीरीज में हम पार्ट 3 लाए हैं जिसमें हम 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है 0.57 का सरलतम रूप है, यानी 0.57 का छोटा से छोटा रूप क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 0.57 लिखे, इसके ऊपर अगर रेकरिंग दिया गया हो तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता है तो इसके लिए हम बट्टा में 9 लाते हैं और 2 रेकरिंग है तो बट्टा में हम 2 9 लाते हैं। इस प्रकार यदि हम इस प्रश्न को हल करें और काटे तो 3 से तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 कट जाता है और 3 एकम 3 और 3 9 27। इस प्रकार 19 और बट्टा में 33 आता है और हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होता है ऑप्शन ए 19 बट्टा में 33। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है, यानी मौसा दिया गया है 15, लौसा दिया गया 105 और एक संख्या जो है वो 5 दिया गया है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो हम आपको बता दें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ होता है। इस प्रकार यदि एक संख्या दिया गया है, यानी पहली संख्या दिया गया है तो पहली संख्या हमारा 5 है, गुना में दूसरी संख्या आ जाता है, दूसरी संख्या अब बराबर में जो हमारा लौसा है वो 105 है और जो हमारा मौसा दिया गया है वो 15 दिया गया। इस प्रकार यदि हम इस 5 से यदि इस 105 को काट दें तो 5 दूनी का 10, 5 एकम 5 होता है और इस प्रकार यदि हमसे गुना करें तो 15 एकम 15 का 5 हासिल बचा 1 और 15 30 और 1 31। इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब होता है 315 होता है और हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 0.375 के PQ के रूप में Q का रूप आपको बताना है कि हमारा जो यहाँ दिया गया है 0.375 के में PQ के यहाँ जो P बटा Q दिया गया तो Q के रूप का आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि यदि हम इस दशमलव को यहाँ से हटा दें तो दशमलव के लिए 1, बाकी संख्याओं के लिए 0 आता है। इस प्रकार यदि इस 1000 को हम यदि तोड़ें, छोटा से छोटा खंड करते हैं तो 2 से जाता है 2 5 10, डबल 0 आ जाता है, फिर 2 से 2 दूनी का 4 और फिर इस पर आ जाता है 1 2 5 10, 1 0 आता है, फिर 2 से इसको ले जाते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से जाता है तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 25। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 हमारा 1 2 और 3 बार 2 3 आता है, यानी 2 का पावर 3 और जो हमारा 5 है हम देख रहे हैं कि 5 हमारा भी 3 बार आता है तो 5 का पावर 3 हो जाता है। इस प्रकार हमारे जो इस प्रश्न का जो जवाब है 2 का पावर 3 यानी ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो हम आपको बता दें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होती है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारे जो इस सवाल का जो जवाब हुआ ऑप्शन बी होता है और एक उदाहरण के तौर पर इसे हम समझें तो एक जो परिमेय संख्या हम मानते हैं कि 3 है और एक अपरिमेय संख्या √5 है और इन दोनों को यदि गुना करें तो 3√5 जो टोटल मिलके भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को लिया जा सकता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है
6 प्लस रूट अंडर 125, 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है। आपको बताना है ये परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक संख्या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम इस प्रश्न का बात करें तो जो हमारा 125 है, यदि इसको हम खंड करें तो 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि इसको हम यहाँ देखें तो ये 3 और रूट अंडर 5 है, और इसको देखें तो प्लस 1 अब माइनस 4 रूट 5 दिया गया है। इस प्रकार यदि हम इसे हल करें तो 2 5 में से 1 5 तो बाहर निकल जाता है और 1 5 अंदर ही रह जाएगा, और ये -3 इस माइनस के कारण ये प्लस भी बन जाएगा माइनस, और हमारा रूट अंडर 5 आ रहा है, अब प्लस 1 अब माइनस 4 रूट 5। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि -4 रूट 5 और 1 4 रूट 5, यानी इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये तो हमारा आ गया 6 प्लस 5 रूट 5 -3। अगर इन दोनों को हम देखें, इन दोनों को, तो ये हमारे हो जाते हैं -5 रूट 5 प्लस में 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा ये 5 रूट 5 माइनस में और 5 रूट 5 प्लस में ये ख़त्म हो जाता है, और बाकी जो संख्याएं बचती हैं वो केवल परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए हमारे इस जो प्रश्न का जवाब होता है ऑप्शन ए में परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है दिया गया है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। यानी q एक धनात्मक पूर्णांक है तो आपको बताना है कि धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा। यदि हम इस प्रश्न का बात करें तो हमारा जो यहाँ है, चूँकि q हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो हम q के जगह पर हम चाहें तो q के जगह पर 1 2 3 अनंत तक कोई संख्या हम ले सकते हैं। तो यदि हम इस q के जगह पर 1 लेके देखें तो q 2 गुने 1 प्लस 1, इस प्रकार 2 एकम 2, अब 1 मिल के क्या हो जाता है 3 होता है। यदि उसके जगह पर हम 2 ले लें तो 2, तो 2 दूनी का 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 होता है। और यदि हम q के जगह पर 3 ले लें तो 2 तिहाई 6, इसमें यदि प्लस 1 कर दिया जाए तो इस प्रकार ये 7 हो जाता है। तो यहाँ तो चूंकि सबका सब विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है और हमें लियाना है धनात्मक सम पूर्णांक का बात कहा गया है, यानी धनात्मक सम पूर्णांक का बात कहा गया। तो फिर हम यदि दूसरे प्रश्न को लेकर चलते हैं तो 2 गुने अगर 1 ले तो 2 एकम 2 होता है, 2 गुने अगर 2 ले तो 2 दूनी का 4 होता है, 2 गुने 3 ले तो इस प्रकार 2 तिहाई 6 होता है। और आप जानते हैं कि 2 के साथ हम किसी भी संख्या को गुना कर दें, चाहे वो सम हो या विषम हो, वो हमेशा एक सम संख्या में ही बदल जाता है। तो हमारे इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन बी ही होगा। तो इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन बी है। लेकिन फिर भी हम अपने अगले ऑप्शन पे भी बात करते हैं कि आखिर बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो यदि यहाँ देखा जाए तो 2 गुने 1 प्लस 3 अगर ले लें तो 2 एकम 2 और 3 मिल के 5 होता है, ये भी विषम संख्या को ही सूचित करता है। और यदि यहाँ हम देखें तो 2 गुने 1 प्लस 5 लेते हैं तो 2 एकम 2 और प्लस 5, ये भी 7, ये भी विषम, ये भी विषम, और यहाँ जो दी गई हैं सभी संख्याएं विषम संख्या को ही सूचित करती है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन बी है, जो कि 2q के रूप में दिया गया है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर, यानी यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r दिया गया है, जिसमें b बराबर 43, q बराबर 31 और r बराबर 32 हो, तो आपको a का मान बताना है कि a का मान क्या होगा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले यदि इस सूत्र को लिख लें, a बराबर bq प्लस r, जिसमें b का मान 43 दिया गया है तो b के जगह पर 43 लिख देते हैं, और हमारा जो q है, q का मान 31 दिया गया है, प्लस में हमारा जो r है वो r का मान 32 दिया गया है। इस प्रकार यदि हम 43 में 31 से गुना कर दें तो 43 गुना 31, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो जाता है। इस प्रकार यदि हम 3 से गुना करें तो 3 तिरी का 9, 3 तिरी का 9 और 4 तिहाई 12, तो यहाँ 3 और यह 9 4 13 का 3 हासिल बचा 1, 2 1 3 1, यानी 3 9 4 13 हासिल बचा 1,
2 1 3 1 यानी 1333 होता है। और 1333 में यदि 32 को जोड़ दिया जाए तो 3 2 5 3 3 6 और 3 यानी 1365। और इस प्रकार हमारे इस जो सवाल का जवाब है ऑप्शन ए है 1365। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं कि दिया गया है सह अभाज्य संख्याओं का मौसा आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मौसा हमेशा 1 होता है। यानी वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है उन्हें ही हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो जवाब हुआ ऑप्शन बी में हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 और 3 अगर इनका मौसा निकालें तो इनका मौसा 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारी ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। यदि 5 और 3 का बात किया जाए ये भी सह अभाज्य संख्याएं ही होंगी क्योंकि इनका मौसा 1 होगा। हम अपने अगले प्रश्न का बात करते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है 2166 है एवं उनका जो मौसा है 19 दिया गया है, तो उनका लौसा आपको बताना है। पिछले ही प्रश्न में आपने देखा कि हमने आपको एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होता है, जिसमें यदि यहाँ देखा जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल ही आपको दे दिया गया है। और दो संख्याओं का जो गुणनफल है 2166 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कहें या दो संख्याओं का गुणनफल कहें, दोनों बात एक ही होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 2166 दिया गया है, बराबर का चिन्ह और जो यहाँ दिया गया है मौसा, तो मौसा जो दिया गया है 19 और आपको इसका लौसा बताना है। इस प्रकार यदि इस 19 से 2166 में भाग हम लगा दें, यदि हम मान के चलिए कि यहाँ अगर भाग लगा दें 19 से 2166 में यदि भाग लगा दें तो आप देख सकते हैं कि 19 के पहाड़ा में एक मर्तबा में जाएगा 1 यानी यहाँ 19 आ जाएगा। और इस प्रकार इसमें से हासिल लिया 11 में से 9 गया तो 2 आ गया और 1 1 यहाँ कट जाता है। इस प्रकार यदि यहाँ 6 ला दें तो 19 से कम 19 और यहाँ यदि 16 में से 9 गया तो 9 7 16 ये कट जाता है और ये 6 तो 19 चौक 76 आ जाता है। और इस प्रकार यहाँ जो 114 आ रहा है हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारे इस प्रश्न का जो लौसा है 114 होगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है दिया गया है यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर दिया गया है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लॉसा ऑफ a और b यानी a और b का लॉसा आपको निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5, यदि इसे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट करें तो 2 गुने 2 गुने 2, थोड़ा सा यदि आप डिटेल कर देते हैं तो इस प्रकार हो जाता है। और यदि b का वैल्यू देख लिया जाए तो जो b है b दिया गया है 2 का पावर 4 गुना 5 और गुना 7। यदि इसे भी हम थोड़ा डिटेल करें तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, चूँकि 2 का पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे और यहाँ 2 का पावर 3 है तो उसे 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ 5 गुने 7 हो रहा है। और यदि हम यहाँ देखें तो चूँकि लौसा का बात कहा गया है, लौसा आपको बताना है कि लौसा कितना होगा। तो हम आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब इस प्रश्न में ही छुपा हुआ है। लौसा कहता है कि पहले मिलाइए, पहले क्या कीजिए मिलाइए और जो मिले पहले उनको लिख लीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ देखिए तो 3 गो 2 और 3 गो 2 यहाँ मिल रहा है। इस प्रकार हमारा पहले तो 3 गो 2 को हम लिख देंगे, लिखने के बाद फिर कहता है कि 2 2 गो में मिलाइए। तो यदि हम देखें तो इन्हीं दोनों में चूँकि मिलाना है हमें, तो यहाँ 2 है लेकिन वहाँ 2 नहीं है, फिर भी कहता है कि उसको भी आप लिख लीजिए।
और यदि देखिए चूंकि यहाँ 5 और यहाँ भी 5 है तो दो 5 में से एक ही 5 को हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ 7 है जो मिल ही नहीं रहा है, तो ये 7 भी हमारा आ जाएगा। और देखिए यहाँ 3 है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये 3 भी हमारा आ जाएगा। इस प्रकार यदि हम इसे गुना करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, इतना का गुना 80 आता है, गुने 7 गुने 3। और इस प्रकार यदि गुना करें तो 8 7 56, 560 गुना 3, और फिर हम 0 हो जाएगा 36 18 का हासिल बचा 1, अब 5 3 15 1 16। इस प्रकार हमारे जो इस प्रश्न का जो जवाब है 1680 आता है, और इसका जो जवाब है ऑप्शन डी में दिया गया है। और आज हम अपने अंतिम प्रश्न को हल कर लिए। फिर इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।